एक परिवार में जब खुशियों का माहौल होता है, तो कभी भी कोई भी इंसान खुशियों की कीमत नहीं बता सकता कि आखिर खुशियों का कीमत क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो मन में एक विचार आता है कि इस काम को अगर हम करेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम उस काम को करना भी स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत जैसे ही करते हैं, कुछ महीनों काम करते हैं या फिर कुछ साल काम करते हैं और हमें रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, हमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं, विचार करते हैं मन में कि आखिर कौन-सा काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। काम तो अच्छा है, काम तो बढ़िया है, बहुत आगे जाएँगे, लेकिन इस काम में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी समस्याएँ आ रही हैं। काम करें या फिर ना करें, आखिर इतना दिन काम करना है, इतने साल काम करने हैं, कैसे कर पाएँगे? क्योंकि इतना दिक्कतें आ रही हैं, इतना समस्याएँ आ रही हैं, समस्याओं से आखिर मैं इतना दिन कैसे चलूँगा? कभी-कभी ये माइंड में थॉट आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी काम को स्टार्ट करते हैं, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है इस काम में तरक्की है, बहुत आगे जाएँगे, बहुत नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, तो उस काम को जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो भैया समस्या तो आएँगे और समस्याएँ आएँगी तो उन समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं, अगर समस्याएँ आए तो मन में आपने विचार बनाया कि नहीं, अब इस काम को छोड़ देते हैं। आप कुछ और काम करते हैं जिस काम में समस्या ना हो। जिस काम में समस्या ना हो और वहाँ पे ग्रोथ हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम में करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे समस्या नहीं आएँगी। समस्याएँ हर एक सेक्टर में आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि कोई भी काम आप स्टार्टअप कर लेंगे, हर काम में आपको समस्या आएँगी। जिस काम में आप सोच रहे हैं कि इस काम को करने से काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी हमारी, तो उस काम में आपको बहुत समस्या आएँ, क्योंकि हर अच्छे काम में आपको समस्या आना तय है। लेकिन कभी हम ये लोग सोचते नहीं हैं कि समस्याएँ हमारे जीवन में क्यों आता है? क्यों रिजेक्शन हमें झेलना पड़ता है? एक परिवार में जब खुशियों का माहौल होता है, तो कभी भी कोई भी इंसान खुशियों की कीमत नहीं बता सकता कि आखिर खुशियों का कीमत क्या होता है? खुशियों का कीमत कोई भी इंसान बता नहीं पाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसी परिवार में जब दुःख आ जाए तो? जब उसी परिवार में दुःख आता है, तो सब आन-बान हो जाता है। सब सोचने समझने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, आखिर इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएँ? कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए? दोस्तों, तब उस समय पता चलता है कि खुशियों का कीमत क्या होती है। उसी तरीके से जिस काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस काम में अगर आपको समस्या आ रही है, तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपको समझना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम में जो समस्या आ रही हैं, वो समस्याएँ आपको मजबूत बनाने का काम करती है, ना कि आपको नेगेटिव करने का। लेकिन यही समस्या लेकर के अगर आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं इस काम को कर रहे हैं, समस्याएँ आ रही हैं, तो आपका दोस्त आपको नेगेटिव करेगा, आपको उलझाएगा कि इस काम में कुछ रखा नहीं है, इस काम को छोड़ दे, काहे फालतू का टाइम इसमें वेस्ट कर रहा है, मत कर इस काम को। वो कभी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखेगा, कभी भी। वो खुद आगे बढ़ेगा और आपको अपने अंडर में रखेगा। आप उसकी जी हजूरी करेंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको आनंद महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी रिजेक्शन आ रहा है उसे आपको झेलना पड़ेगा। आपको खुद उस रिजेक्शन का समस्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन आपको उस काम के लिए मजबूत बनाती हैं, ताकि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, जिस कामयाबी को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको मजबूत करने के लिए वो रिजेक्शन आपको झेलना पड़ता है। किसी भी सेक्टर में आप काम करिए, कोई भी आप काम करिए, आपको थोड़ा-सा तकलीफ तो होगा ही होगा। और अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो बड़ा काम में तो भैया बड़ी तकलीफ़ें आएँगी, बड़ा रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। तो भगवान भी आपको देखना चाहता है कि ये जो पाना चाहता है, ये जो करना चाहता है, क्या रियल में इसके दिल में वो फीलिंग है? इसके लिए, इस काम के लिए उसके अंदर जज़्बात हैं आगे बढ़ने के? तो भगवान देखता है, तब जाके आपको उस चीज़ को देता है। क्योंकि आप किसी दुकान पे अगर जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है, उसे जब आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको देनी पड़ती है। उसी तरीके से भगवान आपको जब कुछ देना चाहता है और आप उस काम को करके पाना चाहते हैं, तो आपको रिजेक्शन आएगा, तो उस रिजेक्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। वही रिजेक्शन आपकी कीमत होती है, उस कीमत को आपको चुकाना पड़ता है, रिजेक्शन के रूप में, समस्याएँ के रूप में। तो परखता है भगवान भी समस्या दे करके। उस समस्याओं में अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। तो भगवान भी आपका परीक्षा लेता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्त, जिस भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, उस काम को लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। कितना भी समस्याएँ आएँ, कितना भी दिक्कतें आएँ, हर परेशानियों को आप झेलते चले जाइए। क्योंकि दोस्तों, दिक्कतें ही आपके जीवन को आसान बनाता है। कभी आसान रास्ता आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। एक इंसान जो पहले से अमीर है और उसका बेटा ऑलरेडी अमीर है, तो वो क्या उस चीज़ों का कभी कीमत बता पाएगा? नहीं बता पाए। जो खुद से लड़ करके उन सब चीज़ों को हासिल किया है, उसे पाने में कितना मेहनत लगा है, उसकी कीमत वही बता सकता है दोस्तों। इसलिए जिस भी काम को आप लगातार करना चाहते हैं, लगातार करते रहिए। समस्याएँ तो आती रहेंगी, उस समस्याओं को आपको हटाना है, उस समस्याओं से आपको लड़ना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। तो रिजेक्शन हमें मजबूत बनाती है, रिजेक्शन हमें सफल बनाती है।